एच माइनर में पूरे सिंचाई पानी की मांग को लेकर एच हेड पर चल रहा किसानों का धरना सिंचाई विभाग से हुई वार्ता के बाद खत्म कर दिया गया। तो सिंचाई विभाग ने किसानों को नहर का हाइड्रोलिक सर्वे पूरा हो जाने और आगामी 1 माह के भीतर किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि गंग कैनाल की एच माइनर में पूरे पानी की मांग को लेकर किसान धरना दे रहे थे, जो अब समाप्त हो चुका है। और बारां जिले के मोतीपुरा स्थित छबड़ा थर्मल पावर प्लांट कार्मिकों की ओर से ज्वाइंट वेंचर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 36वें दिन रविवार को भी जारी रहा। थर्मल कर्मचारियों ने ज्वाइंट वेंचर का पुतला फूंक नारेबाजी की। प्लांट गेट पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थर्मल कर्मचारियों ने वेंचर का पुतला जलाकर विरोध जताया। संयुक्त संघर्ष समिति ने बताया है कि उत्पादन निगम के प्लांटों में जीवी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा। संघर्ष समिति का कहना है कि सरकार इस ज्वाइंट वेंचर को निरस्त नहीं करती तो आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन उग्र हो जाएगा, जो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की। होश में आओ, होश में आओ, निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ज्वाइंट वेंचर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खबर बांसवाड़ा से, जहां राजतालाब थाना क्षेत्र के तलाईपाड़ा भापोर से 3 दिन पहले लापता युवक का शव शनिवार देर शाम नाले में मिला है। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी है। बताया ये जा रहा है कि प्रवीण निवासी तलाईपाड़ा भापोर 20 नवंबर से लापता था और 21 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। और इसके बाद 23 नवंबर को देर शाम उसके घर से कुछ दूरी से गुजर रहे नाले में उसका शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 21/11/2024 को दिन के 8 बजे की बात है। मृतक के पिता मोहन सिंह, पिता कचरू मैदाने निवासी तलायापाड़ा भापोर थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि मेरा भतीजा प्रवीण, जिसको हमारे गांव के एक तो विशाल व राजू आए, घर से लेके गए थे पानी पिलाने के लिए, शाम तक वापस नहीं आया। उसकी रिपोर्ट मैंने थाने पर दी थी गुमशुदगी की, और 22 तारीख को 23 तारीख को मेरे भतीजे प्रवीण की लाश नाले के पास में मिली है। जालौर के चितलवाना थाना इलाके में 3 महीने पहले हुए हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। यही नहीं, हत्या के बाद महिला अनजान बनते हुए अपने पति के हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए सांचौर जिला मुख्यालय पर समाज के साथ न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल पर भी बैठ गई थी। और इस सब के बाद पुलिस ने मामले में महिला के प्रेमी को भी धर दबोचा है। चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा इलाके में सीमेंट फैक्ट्री में एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इंजीनियर 12 फीट की ऊंचे टावर पर काम कर रहा था। अचानक बेहोश होकर वो नीचे गिर गए। आनन फानन में फैक्ट्री के लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों और फैक्ट्री में काम करने वाले कंपनी के मैनेजर पर टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की गई है। साथ ही मृतक की पत्नी की नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। आज जरिए टेलीफोन सूचना मिली चौकी पर गए आदित्य सीमेंट फैक्ट्री में एक इंजीनियर है निखिल जी, वो ऊपर से साइड से ऊपर से गिरने से उनको हॉस्पिटल लाए, जिनकी मृत्यु हो गई है। जिस पर यहाँ मौके पर आए हैं तो उनके छोटे भाई प्रफुल्ल कुमार जी ने एक रिपोर्ट दी कि आज मेरे भाई जो जर्नलशिप ड्यूटी में इंजीनियरिंग थे, ड्यूटी काम कर रहे थे, के दौरान ऊपर से गिरने से उनकी हॉस्पिटल में दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। झुंझुनू में एक जिंदा व्यक्ति का कागजी पोस्टमार्टम के मामले में चिकित्सा विभाग ने भले ही 3 डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब झुंझुनू पुलिस पर भी सवाल कई उठ रहे हैं। दरअसल जिस युवक को लावारिस समझ करके जल्दबाजी में दाह संस्कार किया जा रहा था, उसकी पहचान हो गई। वह झुंझुनू शहर का ही रहने वाला 22 साल का बिरबल जोधपुरिया निकला, जो करीब 10 महीने पहले घर से निकल गया था। परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढने की कोई जहमत नहीं उठाई।
21 नवंबर को जब रोहिताश उर्फ बीरबल की तबीयत खराब हुई तो उसे बीटी के अस्पताल लाया गया। उसका फर्जी पोस्टमार्टम किया गया, दाह संस्कार की तैयारी कर ली गई। लेकिन जब रोहिताश उर्फ बीरबल के शरीर में हलचल हुई तो उसे अस्पताल वापस लाया गया, लेकिन जयपुर ले जाते वक्त उसकी जान चली गई। बीती रात को परिजन रोहिताश उर्फ बीरबल को वापस झुंझुनू लेकर आए। बता दें कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार दरअसल होता नहीं है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने रात के समय अंतिम संस्कार के लिए मजबूर किया था। ये काम कर देखो, हम गरीब आदमी साहब बोलो फिर आप चलाओ। बस सुबह हमारे और परिवार के वो आएंगे, हम सुबह वो करेंगे। बोलेंगे हाथ हाथ खोलो उनको, अभी दाग दो उनको, हाथ ही वो क्या नाम का शेर साहब है, कौन अभी गाड़ी खड़ी थी, वो भी गरीब आदमी सब। नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये वक्त है खबर दोपहर का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी मुख्यालय में आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कुछ देर में बैठक जो है शुरू होगी। संगठन पर्व को लेकर ये बैठक है। आपको बता दें कि बैठक के लिए पार्टी ऑफिस नेता पहुंच रहे हैं। चुनाव गोदीवाद अर्थात वंशवाद वर्सेज मोदीवाद का चुनाव था। इसमें वंशवाद पराजित हुआ है और मोदीवाद की विजय हुई है। ये भी एक फैक्टर था। और उसके साथ साथ में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो विकास के काम हैं और इनकी जो पार्टी का जो रीति नीति और जो एजेंडा है उस पर भी जनता ने मोहर लगाई है। ये सारी चीज़ें सामूहिक रूप से जीत के लिए जिम्मेदार हैं और मैं झुंझुनू के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे झुंझुनू के मतदाता, सभी जनप्रतिनिधि, सबको मैं ये जीत समर्पित करता हूँ। कांग्रेस ये कह रही थी कि अगर माइनॉरिटी को हम टिकट देते तो माइनॉरिटी टिकट मांग रही थी तो ये सीट माइनॉरिटी हम जीतते और माइनॉरिटी के सारे वोट राजनीतिक बाबू जी को गए। ये कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता था। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैंने चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो इनकी विकास की जो नीतियां हैं, माननीय मोदी जी का जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है और भजनलाल जी ने जो विकास की गंगा यहाँ बहा रही है, उन सबको मिला के जो 2047 का विजन है उसमें भारतीय जनता पार्टी का उसमें एक आहुति देने का काम किया है सिर्फ। तो ये विकास की गंगा झुंझुनू भी लेकर के जाएंगे आप या ये झुंझुनू में तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उसी दिन से शुरू है। इसको हम तो गति देंगे। आज भी विकास की गंगा बह रही है और आगे इसको और बढ़ाएंगे। मतलब ये बिल्कुल बीजेपी विधायकों ने यहाँ पर अपना सिलसिला शुरू हो गया है। 5 जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से चलकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय। तो संगठन पर्व को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक जो है ये होनी है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और कुछ देर में ही ये बैठक जो है शुरू की जाएगी। संगठन पर्व की इसमें किस तरीके से आगे की कार्य योजनाएं रहनी है, इसको लेकर के जानकारी साझा की जाएगी। ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कुछ दूर में जो बैठक होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के अन्य कई नेता जो हैं शामिल होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। बैठक के लिए पार्टी ऑफिस नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राधा मोहन अग्रवाल। मदन राठौड़ जो है बैठक लेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। संगठन पर्व को लेकर के जानकारी दी जाएगी। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब ये बैठक शुरू होनी थी और अभी 2 बज चुके हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में जो है इसकी बैठक शुरू होने जा रही है। बड़ी अपडेट और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लवली, दोपहर 1 बजे का समय बताया जा रहा था, 2 बज चुके हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या हलचल, अभी जरा तस्वीर भी दिखा दीजिए और अपडेट दीजिए। देखिए, अभी कल की जीत का जश्न पूरा नहीं हुआ है, नेता अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये बैठक जो है तय समय से थोड़ा देरी से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम अलग अलग संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन पर्व में जिनको जिम्मेदारी दी जानी है, जिनको दारोमदार दिया जाना है, जिन पर ये
बड़ी जिम्मेदारी होगी कि संगठन के पर्व को ऐसे जश्न के साथ मनाया जाए कि जो जीत का जश्न है वो संगठन पर्व के जश्न के रूप में तब्दील हो सके। और इसी के लिए, इसी तैयारी को लेकर के जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और उनके साथ में जो राजस्थान के प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, वो बेबाकी से अपने कार्यकर्ताओं में आज जोश भरने जा रहे हैं। जो तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं, जो संगठन पर्व को लेकर के जिनका जिम्मेदारी जो दी जानी है, उन तमाम लोगों को आज बुलाया गया है भाजपा मुख्यालय। बैठक थोड़ा देरी से जरूर शुरू हो रही है, लेकिन ये बैठक जो है एक अहम बैठक होगी, क्योंकि राजस्थान चाहता है, राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान चाहता है कि संगठन पर्व को जश्न के रूप में तब्दील किया जाए और ये जीत के जश्न में संगठन का जो पर्व है वो इस तरीके से मनाया जाए कि पूरे देश में संदेश जाए कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सत्ता और संगठन का जो आपसी तालमेल है, वो आपस में मिलजुल करके राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहा है। और कार्यकर्ताओं की सुनवाई को लेकर के भी कल मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद में कार्यकर्ता जोश से लबरेज है और जोश से लबरेज कार्यकर्ता संगठन पर्व को मनाने के लिए बेबाकी से तैयार है। और इन्हीं तमाम बिंदुओं पर किस तरीके से ये पूरा पर्व होगा, कैसे शहर को सजाया जाएगा, नगर की इकाइयां क्या करेगी, जिले की इकाइयों को क्या करना है, अलग अलग जो मोर्चे हैं उनको किस तरीके से संगठन पर्व में अपनी भूमिका को निभाना है, इन तमाम चीजों को तय किया जाएगा इस बैठक में। और एक रोड मैप तैयार किया है संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने, वो रोड मैप कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो संगठन पर्व मनाया जाना है उसमें राजस्थान की भूमिका पूरे देश के अंदर, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा दावा करते हैं बीजेपी के नेता, सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं उसके, तो राजस्थान की जो मेंबरशिप है वो बेहतरीन हो सके। क्योंकि बीते दिनों राजस्थान को मेंबरशिप को लेकर के दिल्ली के बड़े नेताओं ने, जो आलाकमान है, उन्होंने फटकार भी लगाई थी कि राजस्थान में मेंबरशिप का काम जो है वो बेहद धीमी गति से चल रहा है। तो अब उसमें कितनी गति आई है, कितने वो चाल पकड़ पाया है मेंबरशिप का काम, और मेंबरशिप के अगर आंकड़े बहुत अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली का आलाकमान राजस्थान के जो संगठन के पदाधिकारी उनकी पीठ थपथपाएगा। और जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए उसके बाद में अब सत्ता के साथ में संगठन में भी एक फेरबदल होना है, जिसको लेकर के कल भी जो प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा था कि प्रमोशन जो है वो होता है कार्यकर्ताओं को, हर कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है समय आने पर। और इस प्रमोशन की कड़ी में ही जो है अब संगठन के जो पदाधिकारी हैं जो बेहतर काम करेंगे, चाहे वो मेंबरशिप का काम हो, मेंबरशिप के अलावा जो संगठन के पर्व का काम हो, चाहे जिन्होंने चुनाव के मसलों पर जो कामकाज किया है उनको लेकर के जो है वो इस काम को पूरा करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही आज संगठन पर्व की ये अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है। देखिए, रविवार का दिन इसलिए तय किया गया क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो किसी न किसी व्यापार से, उद्योग से, अपने कामकाज से जुड़े हैं, तो उन्हें आज रविवार के दिन इसलिए बुलाया गया ताकि वो यहाँ बैठ करके अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ में 1-to-1 बातचीत कर सके, प्रदेश अध्यक्ष जो मैसेज है वो उन्हें कन्वे कर सके, और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में जो राजस्थान के प्रभारी हैं वो दिल्ली से क्या संदेश लेकर के आए हैं राजस्थान के संगठन के पर्व को लेकर के, राजस्थान को लेकर के, वो अपना संदेश जो है वो इनको दे सके। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के, इन्हीं बिंदुओं को लेकर के ये बैठक जो है वो रखी गई है। बैठक का समय 1 बजे का रखा गया था, लेकिन अब ये बैठक जो है वो 2 बजने को आ रही है। 2 बजे के बाद में ही ये बैठक शुरू होगी। फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष है ना तो वो पहुंचे हैं, ना ही प्रभारी पहुंचे हैं, लेकिन जो पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला कमोबेश इसी तरीके से जारी है। और आपको बता दें कि जो लगातार पदाधिकारियों के पहुंचने का जो सिलसिला, वो एक नज़ारा आपको दिखा देते हैं, वो जारी है। और बीजेपी मुख्यालय के अंदर चहल पहल है। रविवार का दिन है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर चहल पहल है, और जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि अपने प्रदेश अध्यक्ष का जो संबोधन है, उद्बोधन है, वो सुन सकें, अपने प्रभारी का उद्बोधन सुन सकें, और किस तरीके से राजस्थान के अंदर जो जीत फतेह की है, जिन 1 से 4-5 सीटों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुनबे को बढ़ाने का काम किया है, और कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के वोट बैंक में जो सेंध लगाई है उसकी खुशी है, और उस खुशी को किस तरीके से आज साझा किया जा सके अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके, और जो जोश है कार्यकर्ताओं को वो कम ना पड़े। ठीक है लवली, आप नजर बना करके रखिए, जैसे ही बैठक शुरू होगी, जैसे ही नेता पहुंचेंगे तो आपका रुख करेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवती के सुसाइड का ये पूरा मामला है। परिजनों ने हंगामा किया है। मुआवजे की मांग को लेकर के मोर्चरी के बाहर धरना दिया जा रहा है। तो बैंक कर्मियों द्वारा मकान को सील करने से आहत होकर बताया जा रहा है कि आत्महत्या जैसे प्रयास किए गए। कोटा के MBS अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की जान चली गई थी। मृतका दिव्या मीणा तीर्थ निवासी थी। बैंक कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज होने और मुआवजे के बाद बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। परिजन मृतका दिव्या मीणा थी
तीरथ गांव की निवासी थी बताया जा रहा है और परिजनों का हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर इस वक्त लोग गुस्से में आ गए जब एक युवती ने आत्महत्या कर ली। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, परिजनों की मांग क्या है? देखिए, कल बैंक कर्मियों ने तीरथ गांव में जाकर इसके मकान को सीज कर दिया था। उसके बाद से ये जो है छात्रा तनाव में थी। ये जो है ITI की छात्रा थी जो अपने परिजनों द्वारा लोन लेने के बाद में जो किस्त नहीं चुकाने के बाद बैंक कर्मियों द्वारा जो ये कार्रवाई की गई, उसके बाद तनाव में आ गई और विषाक्त का सेवन कर लिया। हालांकि उसको आनंद फानंद में MBS अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब परिजनों का आरोप है कि बैंक कर्मियों ने एक तरह से दहशत फैलाई, 2-3 घंटे रुकने का कहा, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने मकान को सीज कर दिया, जिसके बाद में परिजनों में भारी आक्रोश है। उसी के चलते इस युवती ने सुसाइड कर लिया और मौत के बाद परिजनों का जो है MBS अस्पताल की मोर्चरी के बाद जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल शव को उठाने से इनकार कर दिया है और पुलिस का जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है मोर्चरी के बाहर। हंगामे के हालात को देखते हुए हालांकि समझाइश की जा रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि जिस तरह से बैंक कर्मियों ने इस तरह की कार्रवाई की, उसके बाद में तनाव में आई और उसके बाद सुसाइड कर लिया। अब बैंक कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, उचित मुआवजा दिलवाया जाना चाहिए। उसी के बाद ये सब उठाएंगे और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है पूरी करवाएंगे। फिलहाल पुलिस के अधिकारी हैं जो परिजनों से, ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 23 वर्षीय जो युवती है दिव्या, ये तीरथ गांव की प्रकाश, आप नजर बनाए रखना, परिजनों से भी बात करना। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम में कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई, वह भी दौसा जैसी हॉट सीट। और इस सीट पर कांग्रेस के ददयाल बैरवा ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हराया है। उपचुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक ददयाल बैरवा आज देव दर्शन यात्रा के लिए निकले और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले दौसा के देवगिरी पर्वत पर स्थित बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन किए और भोलेनाथ के जलाभिषेक किए। और इसके बाद विधायक दीनदयाल बैरवा पपलाच माता मंदिर पहुंचे, पपलाच माता के दर्शन किए। देव दर्शन यात्रा के तहत ही टोंक के जोधपुरिया में स्थित देवधाम पहुंचे और दर्शन भी किया। इस दौरान विधायक DC बैरवा के साथ अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके समर्थन में मौजूद हैं।